हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में आपको प्रमेय दे रखी है 1.3 और 1.4। इन दोनों प्रमेय को इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में आपको प्रमेय को डिटेल के साथ में समझाया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे आप, इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में आप आराम से क्वेश्चन और आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 1.3, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि आपको ये दे रखा है P क्या है? एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो इसको समझेंगे, देखो कैसे विभाजित करती है, क्योंकि आपको अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। समझ में देखो कैसे आएगा। P क्या ले लेते हैं? कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं और a स्क्वायर क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो होता है। इन सभी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। पूर्णांक संख्या मान लो आपने ले ली 6 ले ली। एक की वैल्यू आपने क्या ले ली? 6 ले ली। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। a स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर है, यानी कि इसमें भाग जाता हो, तो इसके प्राइम नंबर 36 के प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? देखो इसमें 1 का डिवाइड होता है और देखो किसका हो रहा है? 2 का भी हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है। इसके बाद में 6 का होगा, 9 का होगा, 9 के बाद में 18 का होगा, 12 का भी होगा और किसका होगा? 36 का होगा। अब देखो इनमें से क्या लेना है? अभाज्य संख्या, यानी कि आपको अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें या तो 1 का डिवाइड होता है या खुद का डिवाइड होता है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्योंकि आपको पहले वाले आपको 1.2 एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ में समझा दिया था। तो अब देखो अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य कौन कौन सी है? देखो न तो 1 क्या होता है? भाज्य होता है, न अभाज्य होती है। इसे क्या बोलते हैं? ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो इसके बाद में 2 देखते हैं तो ये अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम कंपोजिट नंबर है। तो ये आपको P की वैल्यू क्या लेनी है? अभाज्य संख्या लेनी है। ये भी क्या है? आपका भाज्य संख्या, और ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य है। तो इनमें से ये संख्या कोई सी नहीं लेनी है। आपको या तो 2 लेनी है या 3 लेनी है। P की वैल्यू आपको क्या लेनी है? भाज्य संख्या 2 या 3 लेनी है। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई? 6 है, इसका स्क्वायर किया 36। आपने प्राइम नंबर ले लिया, 2 ले लिया, यानी कि 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है 36 में। अब देखो 36 में a स्क्वायर की वैल्यू का इसमें 2 का डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आप इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इस P का डिवाइड क्या होगा? a में भी कंप्लीट होगा, यानी कि 6 में भी डिवाइड कंप्लीट होगा। नंबर के माध्यम से समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो वैसे इस थ्योरम को लेके बैठे रहोगे, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इन नंबर की सहायता से देखो a स्क्वायर की वैल्यू मैंने 36 ले ली और आपकी P की वैल्यू क्या ले ली? 2 ले ली। P का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 ले ली। अब 2 का डिवाइड इसमें कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? इसका जो भी रूट होगा, यानी कि a होगा, उसमें भी कंप्लीट डिवाइड है। दोनों में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आपको देखो इससे बड़ा कोई देखो 3 का लेंगे। अगर P की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ? 3 ले लेता हूँ, तो 3 का भी इसमें डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। तो अब 6 में भी कंप्लीट डिवाइड होगा। यही आपकी थ्योरम बोल रही है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का कंप्लीट डिवाइड होता है।
अब देखो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। एग्जाम्पल की सहायता से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको a की वैल्यू 15 ले ली, ठीक है, और आपकी a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 225 हो जाएगी। तो आपका प्राइम नंबर मान लो, कोई भी मान लो, इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 5 का डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर ही है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ए में भी क्या होगा, ए की वैल्यू 15 है तो इसका भी 5 का भी कंप्लीट डिवाइड होगा। यही आपकी थ्योरम बोल रही है। अब आप बोलोगे या अगर 15 से बड़ा नंबर हो कोई तो उसका भी डिवाइड कैसे होगा, प्राइम नंबर, इसमें तो हो जाए बड़ा नंबर का, इसमें कैसे होगा। देखो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। देखो एक तो 1 का डिवाइड होगा इसमें, दूसरा किसका होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का होगा, इसमें 5 का होगा और इसमें 15 का होगा। इसके बाद में होगा 25 का होगा और इसमें किसका होगा, इन नंबरों का डिवाइड होगा। देखो इसमें देखो ये न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या है 1, तो अब इसमें 3 देखेंगे तो ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये आपकी सही है और ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, यानी कि p की वैल्यू इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, ये तो अपने को लेनी नहीं है, दोनों भाज्य संख्या है। तो अब 3 और 5 का दोनों देखो, इसमें देखो 5 का डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी 5 का डिवाइड कंप्लीट होगा। और देखो अब 3 ले लेते हैं मैं p की वैल्यू, तो 3 का भी इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो आपके आराम से समझ में आ गया होगा। मान लीजिए p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसका अगर p में डिवाइड हो रहा है, p का डिवाइड a स्क्वायर में, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि एक किसी भी नंबर का वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है, उसको डिवाइड करती है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके सहायता से आपका √2 परिमेय सिद्ध करेंगे, उसमें आपको ये काम में आएगा। अब देखो आपकी 1.4 परिमेय दे के रखी है, उसमें क्या करना है, ये आपकी परिमेय कंप्लीट हो गई और इसके एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। आपकी परिमेय दे रखी है 1.4 दे रखी है, 1.2 नहीं 1.4। इसमें आपको क्या करना है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे है। अब देखो परिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपके एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसमें आपको पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी। अब देखो p/q यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बता रहा हूँ, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है
तो इसे उल्टा मानेंगे, इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। देखो संख्या दो ही प्रकार की होती है, या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, अब मैं इसको √2 को क्या मैं मान लेता हूँ परिमेय संख्या। अगर मैं परिमेय संख्या मान लूँगा, अगर मेरा माना हुआ गलत सिद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 को क्या मानूंगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि आपकी √2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसे √2 को परिमेय संख्या मान लिया। अगर √2 परिमेय संख्या है तो इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, इसे p/q के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखो आपकी बुक में दे रखा है p/q के रूप में नहीं दे रखा है, आपकी बुक में a/b के रूप में दे रखा है, यानी कि आपको p/q नहीं लेना है, आपको a/b के रूप में ले लो, क्योंकि अपन कुछ भी ले सकते हैं, p की जगह a ले लो या q की जगह b ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, a/b के रूप में लेंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a/b को a/b के रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में लिख सकता हूँ। और a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब देखो आपके नया शब्द क्या आ गया, सह अभाज्य संख्या। आपने ये सारे नाम तो सुन रखे हैं, परिमेय संख्या भी सुन रखा है, लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। तो आप इसे नोट कर लेना साइड में। सह अभाज्य क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। आपको गुणनखंड का तो पता है, कोई भी नंबर होता है उसे टुकड़े में तोड़ लेते हैं, उसे गुणनखंड बोलते हैं। और उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर नहीं होता है, यानी कि वो संख्या दोनों में नहीं होती है, यानी कि कोई भी वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, होता है नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 9 और आपका 11 हो जाएगा। अब दोनों का एग्जाम्पल ले, अब इसका गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो 1 का डिवाइड होगा इसमें, और दूसरा किसका होगा, 3 का होगा, और इसमें 9 का होगा। इन तीनों संख्याओं का डिवाइड हो सकता है इसमें, तो इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इसके 1 का होगा या 11 का होगा, इन दोनों संख्याओं का डिवाइड हो सकता है। अब देखो कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाएगी, आपकी सह अभाज्य संख्या है। या आप सीधी सी डेफिनेशन समझना चाहें, इसकी सीधी सिंपल डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, यानी कि किसी भी नंबर में क्या हो, सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता हो, यानी कि इसमें भी ऐसे कोई भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता हो, यानी कि इसमें भी 3 का जा रहा हो और इसमें भी 3 का नहीं जा,
यानी कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 6 और 15, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। अब इन दोनों को चेक करना है सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो कैसे देखोगे आप, इसमें देखो 1 का डिवाइड हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है और 6 का हो रहा है। इसमें देखेंगे 1 का हो रहा है, 3 का हो रहा है और 5 का हो रहा है और किसका हो रहा है, 15 का हो रहा है। तो इन संख्याओं का डिवाइड हो रहा है। अब देखो 1 तो आपकी क्या होती है, इससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि ये तो क्या होती है, सब में डिवाइड होता है ना, ये अभाज्य संख्या है कोई, तो इसलिए 1 को तो छोड़ देते हैं। अब देखो इनमें 2 भी इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन 3 दोनों साइड में आ रहा है। अगर देखो 3 का दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है और इसमें भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगी, सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कि सेम नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए। आपको तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि सेम नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल और ले लो, एक तो ले लेते हैं 21 और एक ले लेते हैं 16। अब देखो इन दोनों में आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर का डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आप इसके फैक्टर लिखोगे, इसमें 1 का और 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 8 का हो रहा है और 16 का हो रहा है। इसमें 1 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 7 का हो रहा है और 21 का हो रहा है। तो इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं है एक के अलावा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि सेम नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। तो आपके सह अभाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी के माध्यम से देखो आपको √2 प्रूफ करने में ये डेफिनेशन आपके काम में आएगी। अब देखो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो √2 इक्वल टू क्या कर देंगे, a/b, यानी कि इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल कर दूंगा मैं। अब दोनों साइड में क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा या वर्ग करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा। अब देखो वर्ग क्यों करूंगा, आपके दिमाग में आया होगा कि ये स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ये रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका तो इसका रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे a/b, तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a/b, और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो a² b² हो जाएगा, a² b², यानी कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड में। अब देखो इसमें 2b² = a², यानी कि इसको मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो 2 के मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, 2b² = a²। अब तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a को पहले की साइड में ले लेता हूँ और b को इस साइड में, तो a² = 2b²। अब देखो इस नंबर के मल्टीप्लाई में 2 है, तो इसमें 2 का डिवाइड करूँगा तो 2 का डिवाइड हो जाएगा आराम से। ऐसे ले लो, यहाँ एक नंबर का एग्जांपल दे, 2 × 5 है, तो मान लो एक b की वैल्यू क्या है, 5 है, या 5 का स्क्वायर ले लो, तो मैं इसमें 2 का डिवाइड करूँगा तो आराम से हो जाएगा। तो ये 2 से विभाजित है, ये संख्या है वो क्या होगी, 2 से विभाजित है, यानी कि 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके इक्वल है, यानी कि a² में 2 का डिवाइड हो सकता है,
ए स्क्वायर 2 से विभाजित, यानी कि आपकी 2 से विभाजित है। ए स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाजित है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में 2 है तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर, ये इसकी वैल्यू तो है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपके समझ में आ गया होगा 2 से विभाजित कैसे है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय आपको इससे पहले वाली प्रमेय पढ़ाई थी। अगर ये 2 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर, तो ए बी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। प्रमेय 1.3 के अनुसार 1.3 के अनुसार ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 से विभाजित होगा। ए की वैल्यू क्या है, क्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए की वैल्यू 2 से विभाजित हो गई तो अपन ए को क्या ले लेंगे, ए इक्वल टू 2c, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई के रूप में होगा। एक की वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो गई, एक की वैल्यू अपन ने ये ले ली, यानी कि 2c मान लिया। तो ए क्या है यहाँ पे, c एक पूर्णांक है। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक के रूप में हो जाएगी। इसका 2 मल्टीप्लाई के रूप में क्यों लगाया, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई के रूप में लगा दिया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। क्योंकि अपने को जब भी पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित हो रही है, यानी कि कोई भी नंबर हो 2 × 5 ऐसे हो, तो अपने को तभी तो पता चलेगा ये 2 से विभाजित हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, अगर नंबर हो तो अपन देख के आराम से समझ जाते हैं। अगर सी का अपने को कैसे पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो इसलिए अपन ने 2c कर दिया, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई के रूप में। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे ए तो क्या हो रहा है, आपका 2 से विभाजित हो गया, बी भी क्या 2 से विभाजित होता है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो ये इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन आपकी 1 हो गई। अब ए का मान रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, यानी कि इस इक्वेशन 1 में क्या करूँगा, मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि ए की जगह मैं 2c लिख दूंगा, यानी कि यहाँ पे 2c, इसका स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2b²। ये देखो आपका क्या आ गया, 2b²। ये तो ऐसे कैसे है, अपन ने यहाँ पे क्या किया, बस ए की वैल्यू पुट की है, ये वाली 2c। तो इसके कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c² इंटू 2b²। ठीक है। अब अगर इसको मैं 2 को इस साइड में लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 4c²/2 इक्वल टू b²। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2c² इक्वल टू b², यानी कि ये बच गया। अगर मैं इसको इस साइड में लेके आऊँगा b² को तो क्या हो जाएगा 2c²। अब देखो इसमें आपको पता चल रहा है बी भी क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में है। और आप इसे नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि अब जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, आपका बी स्क्वायर है उसके मल्टीप्लाई के रूप में देखो 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि आपका बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, यानी प्रमेय बताई थी, प्रमेय, इसलिए लिखेंगे आगे, इसलिए प्रमेय 1.3 के अनुसार, यानी कि आपकी प्रमेय 1.3 बताई थी, उसके अनुसार क्या होगा, बी यानी कि बी की वैल्यू है, अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखो 2 से विभाजित हो गया। अब देखो ये भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और ये भी दोनों 2 से विभाजित हो रहा है। तो ये सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, कोई भी कॉमन नंबर या सेम नंबर से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगी, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए व बी का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि आपका ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे है, तो एक बार और बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, बी में भी 2 का डिवाइड हो रहा है, और ए में भी क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन है। तो ये तो क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः या इसलिए ए व बी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 2 कॉमन आ गया, तो इसलिए क्या होगा, ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। देखो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी, आप इसमें देखो लिखने वाला पार्ट ज़्यादा है, तो आप लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ए व बी सह अभाज्य संख्या है। अब देखो सह अभाज्य संख्या नहीं है, अपन ने तो सह अभाज्य संख्या मानी थी अपन ने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और ए और बी को क्या माना था, सह अभाज्य संख्या। परंतु यह विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या है, यानी कि अपन ने क्या माना था, सह अभाज्य संख्या माना था, और ये सह अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, तो ये विरोधाभास ही हो गया, यानी कि दोनों का उल्टा हो रहा है, इसे बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे आप किसी को बुला रहे हो यहाँ पे आना, और वो आपको मना कर रहा है मैं नहीं आऊँगा, तो आपकी दोनों की बातों में क्या हो गया, विरोध हो गया, उसे बोलते हैं विरोधाभास, यानी कि विरोधाभास हो गई। विरोधाभास है कि ए व बी सह अभाज्य संख्या है, यानी कि आपके विरोधाभास क्या हो रहा है, ए और बी सह अभाज्य संख्या है। ये विरोधाभास क्यों आया, आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास अपनी
अपनी त्रुटिपूर्ण यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। यानी कि अपने कल्पना की थी, यानी कि माना था। कल्पना का मतलब क्या हो जाएगा? अपने माना था उसके कारण है। अपन ने क्या माना था? √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब देखो परिमेय संख्या अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई, यानी कि आपने क्या हो गया? √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? अतः यह निष्कर्ष निकलता है, यानी कि यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो आपकी परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। आपको यही प्रूफ करना था। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके और भी ढंग से आ जाएगा समझ में, क्योंकि इसमें लिखने वाला पार्ट ज़्यादा है, तो लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग से क्या लिखना है? ए व बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि 2 है, यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। परंतु यह विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, यानी कि आपकी ए दोनों का विरोधाभास हो गया। यानी कि अपन ने ए और बी को क्या लिया था? सहअभाज्य संख्या, और अपन ने प्रूफ किया तो क्या आ रही है? सहअभाज्य संख्या नहीं आ रही है। यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है, क्योंकि अपन ने √2 को एक क्या लिया है? परिमेय संख्या, यानी कि अपन ने √2 को क्या ले लिया? a/b के रूप में लिखने वाली संख्या ले लिया। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपके आराम से समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन की कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में इसका √3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, यानी कि आपका एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करेंगे।